तारीख इस्लाम का एक ऐसा वाक़या जिसमें मोहब्बत भी थी, साजिश भी और एक खतरनाक मंसूबा भी। एक आदमी जिसका दिल मोहब्बत में गिरफ्तार था, एक औरत जिसकी खूबसूरती एक हथियार बन चुकी थी, और एक बूढ़ा जादूगर जो एक ऐसी साजिश तैयार कर रहा था जिसका हदफ था नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल हाले दिल स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स, कमेंट्स और शेयर ये आपका काम है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये खतरनाक मंसूबा कामयाब हो सका? जरीद बिन मसीह एक दिन युहावा को लेकर बूढ़े जादूगर लैस बिन मुशान के पास पहुंचा, लेकिन युहावा पहले अकेली अंदर गई। उसने लैस से कहा, मैं जरीद को मोहब्बत का देवता समझती हूँ, इसने मुझे मौत से बचाया था। मैं जरीद को मोहब्बत का देवता समझती हूँ, उसने मुझे मौत से बचाया था। फिर उसने एक अजीब सवाल पूछा, जरीद की बेटियां हैं, क्या आप उसकी बीवी को बेटा दिलवा सकते हैं? क्या आप उसकी बीवी को बेटा दिलवा सकते हैं? लैस बिन मुशान मुस्कुराया और बोला, पहले मुझे जरीद को देखने दो। पहले मुझे जरीद को देखने दो। लेकिन क्या वाकई लैस जरीद की मदद करना चाहता था, या उसके जहन में कोई और खतरनाक मंसूबा था? जब जरीद अंदर आया तो लैस ने उसकी आंखों में देखा और चंद लम्हों में वो समझ गया ये आदमी मजबूत है, मगर उसके दिल पर एक चीज हुकूमत करती है, युहावा की मोहब्बत। लैस ने युहावा से कहा, यह शख्स तुम्हारे हुस्न के तलस्सुम में कैद है। फिर उसने एक हैरान कुन बात की, यह शख्स एक दिन उस आदमी को कत्ल करेगा जो कहता है कि उसे खुदा ने नबूवत दी है। क्या वाकई लैस बिन मुशान जरीद को नऊज़ुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था? लैस ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने जरीद को 3 दिन और 3 रातें एक कमरे में बंद रखा, उसे अजीब मशरूबात पिलाए और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके जहन पर कब्जा करने लगा। आज की जुबान में उसे कहते हैं हिप्नोटिज्म। युहावा को भी इस मंसूबे का हिस्सा बना दिया गया है। क्या जरीद वाकई अपनी अक्ल खो बैठा था, या उसके अंदर कहीं ना कहीं ईमान की चिंगारी बाकी थी? जब जरीद बाहर आया तो वो बार बार एक ही बात कह रहा था, कहाँ है वो शख्स जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है? कहाँ है वो शख्स जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है? उसी दौरान मदीना में एक और वाक़या हो रहा था। ग़ज़वा खंदक के बाद कबीला बनु करीज़ा की साजिश सामने आ चुकी थी। मुसलमानों ने उनका मुहासरा कर लिया। क्या लैस बिन मुशान की साजिश उसी हंगामे के दौरान पूरी होने वाली थी? जब मुसलमानों का लश्कर पहुंचा तो लैस बिन मुशान घबरा गया। उसने युहावा और जरीद को हुक्म दिया, पिछले दरवाजे से निकल जाओ। लेकिन जरीद अब भी उसी जादू के असर में था। वो चलते चलते कह रहा था, मुझे मदीना जाने दो, मैं उसे कत्ल करूंगा। क्या जरीद वाकई मदीना पहुंचकर अपने खतरनाक इरादा पूरा कर सकता था? अचानक एक मुसलमान ने उन्हें देख लिया। उसने ललकारा, रुक जाओ। लैस और युहावा घबराकर भाग गए, लेकिन जरीद तलवार लेकर आगे बढ़ता रहा। वो ललकार कर कह रहा था, कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसी लम्हे एक तीर कमान से निकला और सीधा जरीद की आंखों में जा लगा। वो जमीन पर गिरा और उसी तलवार पर गिरकर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का
वादा पूरा किया। इधर कबीला बनु करीजा का मुहासरा मुकम्मल हो चुका था और उनके इंजाम का फैसला साहबे रसूल सईद इब्ने मुईद ने सुनाया। ये वाक़या हमें एक अहम सबक देता है, साजिशें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत खुद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि तारीख़ इस्लाम के ऐसी हैरान कुन वाक़यात सुनते रहें तो अभी YouTube चैनल हालिद स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में जरीद वाकई मुजरिम था या वो सिर्फ एक साजिश का शिकार बन गया था। शुक्रिया, सब्सक्राइब नाउ।